नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। आज हम लोग वायुमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार सभी कोई वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, सभी कोई जानते हैं पृथ्वी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। तो विषुवतीय व्यास होता क्या है? विषुवतीय व्यास अगर आपको पूछते हैं तो 12,756 किलोमीटर है। तो विषुवतीय व्यास होता क्या है? तो देखिए ये पृथ्वी है दोस्तों, हमसे गोल नहीं बनता है। चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बीच में एक रेखा है, ठीक है। ये जो है 0 डिग्री पर है। पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। उसके बाद यहां जो है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है। और नीचे जो होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद ये जो है 23.5 डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री। इसको कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। कर्क रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यहां नीचे जो रहता है ये 0 डिग्री। देखिए ये विषुवत रेखा जो है इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यहां से देखिए, अभी एक मिनट, चलिए, ये मकर रेखा होता है। क्या होता है? मकर रेखा। और ये भी दोस्तों, ये भी 23.5 डिग्री पर होता है। अब देखिए मैं कुछ बातें और बताता हूं आपको। ये जो बीच में लाइन है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए, ठीक है। तो इसके नीचे जो होता है, ये जो नीचे वाला भाग जो है यहां से यहां तक, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। 0 डिग्री से ये यहाँ 90 डिग्री होता है, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और ये 0 डिग्री से यहाँ तक, ये ठीक है, इस पोल तक, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो ऊपर जो है विषुवत रेखा से ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो कर्क रेखा जो है सो कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में है। मकर रेखा जो है सो दक्षिणी ध्रुव में दोस्तों, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री पर है, ये भी 23.5 डिग्री पर। अब बोला पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ये जो बीच में होता है इसको व्यास कहते हैं, मैथ में पढ़ेंगे। तो इसकी व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ठीक है। तो ध्रुवीय व्यास जो होता है सो 12,714 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना होता है? तो 42 किलोमीटर। जब इसको आप घटाइएगा, ये 12,756 और 12,714, तो 42 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है तो 23.5 डिग्री। देखिए यहाँ ये जो है 23.5 डिग्री अभी बताए, ये कर्क रेखा, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की गति करती, पृथ्वी जो है गति करती पश्चिम से पूर्व करती है। दोस्तों इसका फ्रेश पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 2 बार कम से कम वीडियो देख लीजिए और 1 बार आप पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा आद हो जाएगा। तो आप लोग 2 बार वीडियो देखिए, 1 बार पीडीएफ पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष घूमता है, घूमना कहलाता है घूर्णन कहलाता है। क्या कहता है? घूर्णन। बोला दिन और रात होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहता है? परिक्रमण। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुएं बदलती है। जो ठंडा गर्मी बरसात जो होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुएं बदलती है। नेक्स्ट ऋतु परिवर्तन होता है, देखिए परिवर्तन परिक्रमण के कारण है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? ये नीला नहीं होता है दोस्तों, ये काला होता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? तो काला दिखता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापा था इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, कितना % भाग दिखता है? तो 59% भाग दिखता है। अगर पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देखिएगा
तो 59% ही भाग हम लोग को दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। ये 4 जुलाई को जो अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, उपसौरी के अपसौरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती एपसाइड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। कितना है? 1/81। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, ठीक है, 22 दिसंबर। और ये देखिए ये उल्टा है, सेम उल्टा है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर। अभी हम बताए तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है तो भूपर्पटी या कास्ट कहलाता है, क्रास्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है, ये मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2, एक जलवाष्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पृथ्वी की संपूर्ण ब्रह्म परत है कहलाता है लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। नेक्स्ट है, जल राशि का स्वच्छ भाग है 2.5, 2.4 है, 4 कुछ 2.4 कुछ है, तो ये 2.5 लिया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त की है, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर सागर में। नेक्स्ट है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है तो 51% भाग पहुंचता है। सूर्य का हम लोग को कितना परसेंट भाग मिलता है? तो 51% भाग। नेक्स्ट है, समुद्री जल की औसत लवणता है 35 ग्राम प्रति हजार। नेक्स्ट है, समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वाधिक लवणता किसमें? वान झील में है, और वान झील कहाँ स्थित है? तुर्की में है। नेक्स्ट, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है तो आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पे है। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं किसको है? ये देखिए अभी हम बताए थे, ये इस तरह, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, बीच में जो है सो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ये। उसके बाद क्या है? ये बीच में है ग्रीनविच 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, इस तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा है और इसकी संख्या कितना है? 360 है। उसके बाद देखिए अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर, ठीक है, इस तरह से ये रेखा होता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये जो है सो अक्षांश रेखा, और इसकी संख्या कितना है? तो 180 है दोस्तों,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट है, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, यानी 4 मिनट में एक देशांतर पार होता है। और कुल कितना देशांतर है? 360 है। अक्षांश कितना है? तो कितना है अक्षांश? 180 है। नेक्स्ट है, अक्षांश कहलाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। नेक्स्ट है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। ये जो बीच में रेखा भी बताए, ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी से समय का निर्धारण होता है। देखिए, भारत में अभी मान लिया जाए कि बज रहा हो 8 बज रहा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से ग्रीनविच से इधर जाइएगा 4 मिनट, एक देशांतर पार करता है तो 4 मिनट समय बढ़ जाता है। फिर एक देशांतर पार किया तो 4 मिनट फिर समय बढ़ गया, ठीक है। और इधर जब हम आते हैं ग्रीनविच से इधर लेफ्ट साइड तो 4-4 मिनट घटते जाएगा, ठीक है। तो यही कारण देखिए कि समय का जो है जो अंतर होता है इसी के कारण होता है दोस्तों, देशांतर रेखा के कारण। कि अमेरिका में सुनते हैं कि अभी रात है तो इंडिया में दिन है, ठीक है। सऊदी अरब में 4 घंटा 6 घंटा लेट है टाइमिंग। तो ये ग्रीनविच के कारण, ये देशांतर रेखा के कारण ही होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट है, 2 अक्षांशों की मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, 2 देशांतों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाता है गोरे कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है 0.4%। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। क्या होता है? बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी आने की, आंधी तूफान आने की। अगर बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जो धीरे धीरे चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ होने की। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है संभावना होती है वर्षा होने की। नेक्स्ट, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक अंतर है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन है। क्या है? आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है परिस्थितिकी कहलाता है। अगला है, वायुमंडल को बांटा गया है 5 परत में। नेक्स्ट है, वायुमंडल के सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। आंधी तूफान वर्षा जितना भी घटना घटता है क्षोभमंडल में घटता है। ये वायुमंडल के सबसे निचली परत दोस्तों। नेक्स्ट है, सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में घटती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभमंडल में होता है। नेक्स्ट है, क्षोभमंडल की प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। अगला देखिए, वायुमंडल किस मंडल में उठते हैं? वायुयान किस मंडल में उठते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उठते हैं। अगला है, ओजोन परत जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है पाई जाती है समताप मंडल में। अगला है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डप्सन इकाई का। किसका? डप्सन इकाई का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस CFC है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दाढ़ी जो बनाते हैं उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो पेस्ट रहता है दोस्तों उससे भी निकलता है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से।
तो दोस्तों आज यहीं तक। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।